So today's topic is Lizards. You must have seen कुछ ऐसे symbols होते हैं, ठीक है? Sometimes there is something under C also. Fine. तो अब these are axon, ठीक है? The very first is E के ऊपर when you see a small slash, ठीक है? E के ऊपर जब ये छोटी सी स्लैश होती है, this is ague actually, ague. ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? दिस इज ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा, CAFE लिखा हुआ है. प्लीज ऐड नंबर्स विद योर नेम. हरमन, हाउ टू रीड दिस? काफी. फे क्यों? FEE रीड करते हो? काफ. काफ, ठीक है. काफ. CA क को आ की मात्रा लगी, FE फ, काफ. Doesn't have any meaning or any sense in French, but काफे. Now this is फे, E के ऊपर एग्यू. दैट मीन्स कि फ को ए की मात्रा लगी, काफे. ठीक है, सेम वे. मनी, ए एन कौन सी साउंड है? सौ. यस, वेरी गुड. AEO with N or M, it will be on. सौते. सौंते, ठीक है, सौंते. ऋतु, AN and then ER. Sorry, E with ague. Those. AN, ये लिखी हुई साउंड. There we have already went. Yeah, so like the O. तो लुक बच्चे, दो. ये द है, दिस इज ऑन. तो द को ओ की मात्रा लगी ना, दो. दो, दो. दोन से. दोन से. हाँ, स को ए की मात्रा लगी, दोन से. फाइन. एंड दोन से मीन्स टू डांस. काफे, सोंते, दोन से. सो इज दिस क्लियर? स्पर्श, PARLER, E with a Q. पार्ले. पार्ले. पाखले या पार्ले, ठीक है, पाखले और पार्ले. सो इज दिस क्लियर? ई की मात्रा, ए की मात्रा, ई विद एग्यू इज ए की मात्रा. सेकेंड अब इसमें है ई के ऊपर जब बैक स्लैश होती है तो, ठीक है, दिस इज बड़ी ए की मात्रा. बड़ी ए की मात्रा मीन्स ए, ठीक है, बड़ी ए की मात्रा मीन्स ए. ME विद ग्राफ RE. हाँ, इसको दिस इज ग्राफ, ठीक है. द नेम ऑफ दिस एक्सेंट इज ग्राफ. मैं, म को ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, मैं. फाइन. मैं, PE विद ग्राफ RE. यस हरमन? बैंक. पैख. मनी, फ्रैक. फ्रैख. फाइन. So mech means mother, pech father, frach means brother. ठीक है, mech, pech, frach. ठीक है. In beginning you can also say mer, per, frère. So clear? Now third one is saddle. This is saddle. ठीक है जी. अब ये saddle क्या चीज है?
as I have already told you, we have 6 vowels in French. A, E, O, U and Y. ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, लाइक सॉफ्ट वॉवल्स और हार्ड वॉवल. सॉफ्ट वॉवल्स में आते हैं अ, ई, Y और हार्ड वॉवल्स में आते हैं आ, ओ एंड यू. ठीक है, when C is with soft vowel, C की साउंड स की आती है, स, सी, सी. जब C soft vowel के साथ है, but when C is with hard vowel, so this is का, को, क्यू. जब C hard vowel के साथ है, जब ये C soft vowel के साथ है तो it sounds like स, but when it is with the hard vowel it is क. अब अगर मुझे हार्ड वॉवल के साथ स की साउंड चाहिए, आई विल ऐड सेदल. नाउ दिस बिकम्स सा. सो, स्यू. क्लियर? रितु जस्ट लिसन, डोंट राइट. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग यू दिस पीडीएफ. वीडियो भी आपको मिल रही है. आफ्टर दिस क्लास यू विल मेक योर नोट्स. Okay. ठीक है, सो C with hard vowel, it sounds like k. But if we want cirky sound, we will add settle. Clear? For example, yes. रितु कैसे रीड करोगे इसको? So it's ka, का. EAU is a, O. O, O की मात्रा. O. So this will be कादो, ado, yes. का दो. ठीक है, this is का दो. दो. तो क की साउंड आई. Now It's C, no, sito, te. E with agu is A की मात्रा. okay, ठीक है, सीते. site, त को A की मात्रा लगी, सीते. स्पर्श. गाखों, गा, को, क. गाखों, हाँ. Now this will be स्पर्श. गाख, गाक्सों, गाक्सों, Yes. garçon. गाक्सों. ठीक है, now this will be so. So, यहाँ पर क की साउंड थी, but here it is स की sound because of gaks, settle. yeah, हाँ. So this is the garçon. correct word. It means boy. Garçon. ठीक है, garçon. Now clear what is the role of settle? Should we proceed? Now the next one is circumflex. अब ये circumflex क्या चीज है? इस तरह का सिंपल होगा circumflex. और ये हर वॉवल पे आ जाता है. आ, ई, ओ एंड ई. वाई पे आई हैव नॉट सीन. ये पांचों वॉवल्स पे सर्कमफ्लेक्स आ जाता है. अब इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सर्कमफ्लेक्स यूज किया जाता है किसी भी वॉवल को लाइक स्ट्रेस देने के लिए. फाइन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज का दो. ठीक है, बट द एक्चुअल स्पेलिंग इज का दो. ये भी कादो है, ये भी कादो है. लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं. वी विल गेट टू नो जिस पे आना है, जिस पे नहीं आना. एक बार रीड कर लेंगे तो पता चल जाता है इस पे सर्कमफ्लेक्स आता है, इस पे नहीं आता. क्लियर? द सेम वे गातो, बट द एक्चुअल स्पेलिंग इज गातो. ठीक है, एक्चुअल स्पेलिंग ये है. प्रोनाउंसिएशन दोनों की हम गातो ही बोलते हैं. नेक्स्ट वन दी
dine, dine, but the actual spelling is dine, dine. एक वॉवल है ई, जब सर्कमफ्लेक्स ई के ऊपर आता है ना, दिस इज ए, ए, टी ई, त, doesn't have any sense, त, fete doesn't make any sense, further, fine. But when it is on e, so this becomes tet. Now this is tet, tet, ठीक है, ए की साउंड आ गई, tet, fet, fet, a. So is this clear? Tet means head and fet means party. ई के ऊपर जब ये आएगा, दैट मीन्स कि ए की साउंड है, tet, fet. क्लियर? अब हमारे पास ग्राफ पे चलते हैं. एग्यू सिर्फ और सिर्फ ई पे यूज करते हैं हम, ठीक है. वी ओनली यूज एग्यू ऑन सी, ऑन ई. ग्राफ हम ए पे भी यूज करते हैं. अब यहां पर दिस इज ऑल्सो आ एंड दिस इज ऑल्सो आ, कोई दोनों की साउंड में चेंज नहीं हुआ. ये भी आ है और ये भी आ है. हाँ, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाता है इसका. सिर्फ ये है, दिस बिकम्स प्रेपोजिशन. एक्चुअली इट हैज 25, मतलब अराउंड 25 मीनिंग्स, और इसको हम मैजिकल वर्ड बोलते हैं फ्रेंच में, आ. क्लियर? अब सेदल सिर्फ सी के साथ यूज करते हैं, बट यस वी हैव वन मोर कॉन्सोनेंट, दैट इज जी. G with soft vowel. It sounds like j, but when G is with hard vowel, it sounds like g. ठीक है? G with soft vowel, it is j, and G with hard vowel, it is g. So is this clear? For example, अभी इसको हमने रीड किया गार्सो, गातो, ठीक है, ग. जॉन, जॉन्तिल, ठीक है, जॉन्तिल, GENS. एस तो रीड ही नहीं करना, so this is जॉन. So here it is j and here it is g because of the adjoining vowel. ठीक है, अगर हार्ड वॉवल है तो ग, अगर सॉफ्ट वॉवल है तो ज. ठीक है, क्लियर? पक्का? So this is all about Lizaxo.